पहला चैप्टर है मनी एंड बैंकिंग। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें हम बैंकिंग में पढ़ेंगे आरबीआई के बारे में, मॉनेटरी पॉलिसी, कमर्शियल बैंक, डेवलपमेंटल बैंक, रीजनल रूरल बैंक के बारे में, स्मॉल फाइनेंस, एनबीएफसीज के बारे में। फिर मनी में हम पढ़ेंगे इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, डिमोनेटाइजेशन, डेवल्यूशन, अदर चीज़ के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं आरबीआई से। तो आरबीआई जो है देश का सेंट्रल बैंक है। उसकी स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 में हुई थी बाय आरबीआई एक्ट 1934 से। जो इसकी कमेटी है, दो कमेटी बनी थी। एक तो रॉयल कमीशन, फिर यंग एल्डन कमीशन, इसको शाही आयोग बोलते हैं। नेचर जो है इसका नेचर कहते हैं स्टैच्यूटरी नेचर, मतलब जैसे कुछ होती हैं उससे कॉन्स्टिट्यूशनल से कनेक्ट ये सारी चीज़ें। कितने पैसे लगे थे, कैपिटल तो 5 करोड़। हेडक्वार्टर्स 1935 से 37 तक कलकत्ता से, और 1937 के बाद मुंबई में इसके हेडक्वार्टर्स है। फिर ये नेशनलाइजेशन कब हुआ था, मतलब इंडिया का, तो ये 1 जनवरी 1949 से नेशनलाइजेशन हो गया था। इसका लोगो जो है वो बंगाली टाइगर और ताड़ का पेड़। जो अकाउंटिंग ईयर है वो 1 अप्रैल से 1 मार्च तक होता है। इसके गवर्नर जो थे वो केंद्र सरकार जो सेंट्रल बैंक नियुक्त करती है, और इसका जो टेन्योर ऐसा काम रहता है 3 साल का रहता है। तो पहले गवर्नर थे वो सर एशबोर्न स्मिथ, फिर सेकंड थे जेम्स टेलर, थर्ड जो थे वो थे सीडी देशमुख। ये पहले इंडियन गवर्नमेंट भारतीय गवर्नर थे। 25 थे शक्तिकांत दास, जो 2018 से 11 दिसंबर 2024 तक रहे। फिर अभी जो करंट हैं, प्रेजेंट में जो है वो संजय मल्होत्रा, 11 दिसंबर 2024 को जो बने हैं, और ये अगले 3 साल तक रहेंगे। आरबीआई के फंक्शन क्या है, 2 तरीके से हैं। एक तो सेंट्रल बैंक के क्या क्या फंक्शन करते हैं, तो ये नई करेंसी इशू करती है। इसको गवर्नमेंट बैंक, मतलब गवर्नमेंट को लोन चाहिए, कुछ भी चाहिए तो इसके पास जाएगी। बैंकर्स की बैंक है, मतलब जो और भी बैंक हैं वो इसके पास जाएंगी। फिर जो अगर किसी को नई बैंक बनानी है तो यहाँ से लाइसेंस लेना पड़ेगा। फिर जो इंटरनेशनल बाज़ार है उसमें भारत को शो करती है। फिर फ़ॉरेन के जो भी चीज़ें होती हैं। फिर लिक्विडिटी मनी फ्लो करती है, इसको मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं। फिर डेवलपमेंट फंक्शन क्या है, एक तो फंक्शनल लिटरेसी बढ़ाती है, इंक्लूजन बढ़ाती है, और ये डिजिटलाइजेशन ऑफ बैंक करती है। बस।